हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 15th लेक्चर। ये मेरा 15वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट। 2 लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माई 3rd लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर डिटर्मिनेंट पे। एंड आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट माइनर एंड कोफैक्टर्स। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, वो भी हम समझेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पिछले जो 2 लेक्चर्स थे, ठीक है, उनमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो पिछले जो 2 लेक्चर्स थे मेरे डिटर्मिनेंट पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो वो हमने सिग्निफिकेंस थोड़ा सा डिस्कस किया था और हमने देखा था डिफरेंट ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट, 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मैं आपको लेक्चर 1 में कराया था। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट था डिटर्मिनेंट का, उसमें मैंने आपको बताई थी 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है ये हेल्पफुल है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन या इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जब आप डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हम इन प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत ईजिली जो कैलकुलेशन है हम उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। कह लीजिए कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं झटपट। इवन कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके तो आप तुरंत डिटर्मिनेंट को ही देख के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि वो 0 होगी कि क्या है। ठीक है, तो इसलिए ये जो 6 प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, और हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको करके मैंने बताए थे। ठीक, एंड आज इस लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो वैसे तो जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो ट्रायंगल का एरिया निकालना, अगर आपको 3 वर्टिसेस दी गई हैं, x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अगर 3 वर्टिसेस दी हैं और आपसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा और आपने बहुत बार एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, याद आ रहा है ना। बट ये जो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको अगर कहा जाए डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि अब तो आप डिटर्मिनेंट भी पढ़ चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो अब जो तरीका है ना वो और ज्यादा आसान हो गया है। बहुत आसानी से आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसके वही कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 अगर x3 y3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट इज दिस वन, ये होता है हाफ ऑफ पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 1 एंड तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3 1। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको डिटर्मिनेंट यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो। ठीक है, बहुत ईजी है ना। चलिए, बट इसमें 3 बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, दिस इज ऑलवेज, या एरिया ऑफ नॉट ओनली ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल, किसी का भी अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया क्या है, एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमेशा जो डिटर्मिनेंट जो आपका निकल के आता है, जो एरिया जो आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से जो एरिया निकालते हैं ना, उसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो लेंगे। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे ध्यान में रखना है वो ये है कि सपोज करिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन है कि एरिया पहले से आपको दिया है। ठीक है, देखिए एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, एरिया निकालना है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एरिया दिया है, ठीक है, और आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आया है कि एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, एरिया इज गिवन और आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उस केस में ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की होगी दोनों को कंसीडर करना है।
ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, अगर एरिया क्वेश्चन में पहले से दिया है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों जो डिटर्मिनेंट की होगी उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर जैसे जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर ट्रायंगल यहाँ पर है तो इट विल बी पॉजिटिव, बट अगर ट्रायंगल यहाँ पर है तो क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे ना। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, तो इसलिए वो कहीं लेफ्ट आउट ना हो जाए, जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है आप उन्हें इग्नोर ना कहीं कर दें, लेफ्ट आउट ना हो जाए। तो इसलिए अगर एरिया दिया है और कोऑर्डिनेट निकालने को कह रहा है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर किए जाएंगे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। तो सबसे पहले ये जरूर समझ लेते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं विच लाइज ऑन अ लाइन, यानी वो पॉइंट जो लाइन पर एक सिंगल लाइन पर लाई करते हैं, उन पॉइंट को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट, यानी सपोज करिए ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट है, इनसे मिलके बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा। तो बताइए, 3 पॉइंट अगर किसी लाइन पर लाई करते हैं तो क्या उनसे ट्रायंगल बन सकता है, उनसे ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो ये पॉइंट है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज ऑलवेज 0, वो 0 होता है। ठीक, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि ये पॉइंट अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो उसमें भी काम आएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराती हूँ इसके क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। ठीक है, इसके वर्टिसेस दिए गए हैं, सपोज करिए ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस हैं, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब तो आप डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 3 जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं, 3 8 1 -4 2 1 एंड 5 1 1, ये आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, हम जानते हैं ना। इधर लिखिए +1, ये -1 और ये क्या हो जाएगा +1। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, चलिए फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं एक्सपेंड। तो 3 और फिर उसके बाद ये जो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1, ये आ गया। फिर अगला क्या है -8, ये लिखा -8, और फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़िए तो क्या बचेगा -4 5 1 1, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा -4 -5। ठीक है, -4 -5। फिर अगला क्या है, इधर 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा -4 और ये 5 2 जा 10 -10। ठीक, और फिर इसको सॉल्व करिएगा, यू विल गेट दिस वन, और फिर इसको हाफ से डिवाइड करिएगा, आपका आ जाएगा 61/2। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में तो आप एक्सपर्ट हैं और आपको कैलकुलेटर भी एग्जाम में अलाउ होता है, तो कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। मेन चीज है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रही हूँ, मैं आपको केवल तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। आपको ये दिया गया है 2 पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट क्या है 1 3 एंड बी पॉइंट क्या है 0 0। ठीक है, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट यूज करके इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और इसका दूसरा पार्ट क्या है कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ d जो कोऑर्डिनेट है, d जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है k0, और ये जो पॉइंट है इससे फिर जो ट्रायंगल बन रहा है ABD, उसका जो एरिया है दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए करना शुरू करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ए और बी से मिलके जो लाइन बन रही है इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं इस पे P। ठीक है, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं XY। तो हम जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो दैट वुड बी 0, वो क्या होगा 0। अभी पिछली स्लाइड में ही बताया था कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो।
ठीक है, उनका अगर ऐसे करके एरिया निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, 0। अभी पिछली स्लाइड में ही थर्ड पॉइंट था, ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो 3 कोलिनियर पॉइंट से फॉर्म हो उसका एरिया क्या होता है, 0। तीनों सेम लाइन पे, तो जरा इसका एरिया 0 इक्वेट कर दें, तो हम वही करेंगे, हाफ ऑफ पहला कोऑर्डिनेट 1 3 1, दूसरा कोऑर्डिनेट x y 1, तीसरा कोऑर्डिनेट 0 0 1, ठीक, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये इसका एरिया क्या आएगा, 0, ठीक। और जब इस इक्वेशन को, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको मैं एक्सपेंड करके सॉल्व करूंगी, तो यहाँ पर वैसे देखिए ये जो बुक में इक्वेशन दिया गया है ये ऐसे करके दिया है, पहले पहला कोऑर्डिनेट फिर दूसरा कोऑर्डिनेट फिर तीसरा, पर मैंने ऐसे लिख दिया है, बट कोई बात नहीं, आंसर वुड बी सेम, आंसर सेम आएगा। अब मैं इसको थर्ड रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करूंगी तो फिर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ थर्ड रो के अलोंग अगर मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ तो हाफ ऑफ -1 इंटू वाई -3x इक्वल्स टू 0, यानी माइनस हाफ, अच्छा ये माइनस हाफ तो इधर जाके कट जाएगा, इधर आ गया 3x इक्वल्स टू वाई, ये तो सिंपली सॉल्व हो गया, 3x इक्वल्स टू वाई, 3x इधर चला जाएगा, y 3x इक्वल्स टू वाई, तो आ गया हमारा इक्वेशन 3x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पुट कर दिया, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया इस पे P और एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पुट कर दिया, तो हमारा इस लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से, y इक्वल्स टू 3x आ गया एरिया इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि ए बी पॉइंट तो हमें दिए गए हैं, ए पॉइंट क्या है 1 3, बी पॉइंट क्या है 0 0, और ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है के 0, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, के फाइंड आउट करना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था ना जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से दिया हो, ठीक है, और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हो तो हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन दोनों कंसीडर करते हैं, ठीक है, निगेटिव को इग्नोर नहीं करना है, ठीक, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे, बाकी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे अगर निकालना है तो दिस इज हाफ ऑफ, अब इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख लूं, पहला ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 3 और इधर 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 और इधर 1, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के 0 और ये 1, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना है +-3, हम दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंसीडर करेंगे, ठीक, और इधर का माइनस हाफ जो है इधर चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा +-6, ठीक, ये हो गया। और अब मैं रो सेकंड के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा, रो सेकंड के अलोंग अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको इग्नोर किया, दिस इज 0 दिस इज 3k, ठीक है, तो इधर आ गया -3k, -3k इक्वल्स टू +-6, ठीक है, -3k इक्वल्स टू +-6, ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये कटा इधर, अच्छा माइनस से माइनस कटा पर प्लस माइनस अभी भी रहेगा, ये आ जाएगा 2, यानी k इक्वल्स टू +-2, ठीक है, तो ये तो k की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई, ये आ गई +-2, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, देखा आपने। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, और फिर हम जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालते हैं उसको 0 पुट करके लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, और अगर एरिया दिया है और कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम प्लस और माइनस दोनों साइन को कंसीडर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, और एक चीज ये भी बता देती हूँ कि माइनर और कोफैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी एडजॉइंट एंड इनवर्स, ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए एंड इनवर्स निकालने के लिए माइनर एंड कोफैक्टर पता होना जरूरी है, क्योंकि माइनर एंड कोफैक्टर की ही हेल्प से हम एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट की मदद से हम इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, तो इसलिए ये माइनर एंड कोफैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डिटर्मिनेंट के, ठीक। तो चलिए अब मैं बताती हूँ माइनर क्या होते हैं, ठीक है, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी जो डिटर्मिनेंट है उसका कोई एलिमेंट है ए आई जे, तो अगर इसके माइनर की बात करें कि इसका माइनर क्या होगा, तो इसका माइनर कैसे निकलेगा, बाई डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है, जो ए आई जे एलिमेंट है उसकी जो भी पोजीशन है, ठीक है, तो उसमें ith रो और jth कॉलम जो है उसको डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है दैट इज कॉल्ड माइनर, वो कहते हैं हम ए आई जे का क्या है, माइनर है।
एलिमेंट ए आई जे का माइनर क्या है, ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है उसको हम कहते हैं इसका माइनर है। और माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और सपोज करिए जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर अगर n है, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट है अगर उसका ऑर्डर n है तो उसका जो माइनर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर n है तो फिर उसका जो माइनर होगा, उसके एलिमेंट का जो माइनर होगा उसका ऑर्डर होगा n-1। राइट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले अच्छा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मई 2022 तक। तो मेरा बस यही कहना है कि इनका जरूर फायदा उठाइए। ये सब मैंने आपके लिए किया है और इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो जरूर एक बार उन प्लेलिस्ट को चेक करें, ठीक है, और खुद भी पढ़े और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और प्लीज अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था भी कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कराती हूँ, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है इसमें ये जो एलिमेंट 6 है इसका माइनर बताइए। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट 6 है इसकी पोजिशन आप बताइए पहले। तो ये सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, ये A23 है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो मैंने बताया था माइनर के लिए क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है ये जिस रो में लाई कर रहा है, जिस कॉलम में लाई कर रहा है, इसको डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है दैट इज इट्स माइनर। यानी 6 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट किया तो क्या बचा, 1 2 7 8, यही बचा। तो यही इसका क्या है, माइनर। तो माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से, यानी M23। ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है। तो ये A23 एलिमेंट है ना, तो इसका माइनर क्या होगा, M23। और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 7 8। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 - 14। ठीक है, 8 - 14 इज -6। तो यानी ये जो सिक्स एलिमेंट है इसका माइनर क्या है, -6। ठीक, तो इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाता है। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, तो सपोज करिए जो डिटर्मिनेंट है उसका एलिमेंट है AIJ। ठीक है, तो इसके कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AIJ से। ठीक है, माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, MIJ से। कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल AIJ से। ठीक है, और ये कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, तो इससे -1 का पावर I+J MIJ। यानी ये जो माइनर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 का पावर I+J से। तो आपका निकल के आ जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, ये जो कोफैक्टर है कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो आपने माइनर निकाला है MIJ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का पावर I+J से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोफैक्टर निकलेंगे। राइट, चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम माइनर और कोफैक्टर दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी का माइनर पता करिए और कोफैक्टर पता करिए। तो चलिए पहले मैं माइनर बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पहले माइनर पता चलेगा तभी आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि कोफैक्टर क्या होता है, -1 का पावर I+J MIJ। ठीक है, तो जब माइनर पता होगा तभी तो कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहले माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला एलिमेंट लेते हैं, ये क्या है, A11, ये 12, ये 21, ये 22। ठीक है, तो A11 क्या है, एलिमेंट 1 है। देखिए इस डिटर्मिनेंट में A11 क्या है, 1 है। तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए तो ये आ गया इसका माइनर, यानी M11 क्या आ गया, M11 यानी माइनर ऑफ A11 इज 3। ऐसी अगर मैं A12 की बात करूं, ये जो -2 है इसका माइनर क्या होगा, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़िए तो आ गया 4। ठीक है, तो माइनर ऑफ A12 इज 4। ठीक, फिर स्क्रीन जरा मैं क्लियर कर देती हूँ। फिर माइनर ऑफ A21, अगर ये जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसके माइनर की बात करूं तो इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए, कितना बचा, -2। यानी माइनर ऑफ A21 इज -2। ऐसी अगर मैं 3 इस एलिमेंट की बात करूं तो ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, 1, यानी माइनर ऑफ A22 इज 1। तो इस तरीके से हमारे ये 4 माइनर आ गए। ठीक है,
चारों एलिमेंट के 4 माइनर आ गए। अब अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो कोफैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A11, A21, A12 और A22, ये हमारे 4 कोफैक्टर हैं। ठीक है, ये हमारे 4 कोफैक्टर हो गए। कैसे फाइंड आउट होगा? -1 का पावर i प्लस जे, और आई जे क्या है? पोजीशन है, तो ये 1 1 है तो 1 + 1, ठीक है, और ये इवन नंबर है, ठीक है, तो यानी -1 बिकम +1। सिंपली वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैंने मैट्रिक्स के टाइम में बताया था। इवन है तो +1 हो जाएगा, ऑड है अगर i प्लस जे का जो सम है, i प्लस जे का सम अगर इवन है तो +1, अगर ऑड होगा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही है दिस इंटू M11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, और M11 कितना है? 3, ये देखिए अभी हमने निकाला है 3, ठीक है, तो ये आ गया 3। तो यानी जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये जो 1 है उसका कोफैक्टर कितना आ गया? 3। ऐसे ही A12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 2, और M12, तो M12 हमने निकाला है कितना? 4, ठीक है, तो 4 इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -4 आ गया। ऐसे ही A21 का करेंगे, A21 में M21 कितना आया है? -2, ठीक है, तो ये लिया -2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, ठीक है, तो आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 2। ऐसे ही A22 का माइनर क्या है? 1, तो ये आ गया 1, और -1 का पावर 2 + 2 यानी 4, पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से माइनर एंड कोफैक्टर निकाले जाएंगे। ओके, चलिए वो तो थी 2x2 की डिटर्मिनेंट। अब एक 3x3 का देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट दिस एंड दिस। केवल 2 एलिमेंट बोले गए हैं, इन 2 एलिमेंट का आपको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है जरा इस डिटर्मिनेंट में देख लेते हैं। एक ये एलिमेंट है और दूसरा क्या है? ये एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इनका माइनर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलिए पहला जो A11 है इसका माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M11 से। ठीक है, M11 यानी फर्स्ट रो छोड़ो, फर्स्ट कॉलम छोड़ो, यानी दिस इज द माइनर, ये इसका माइनर है। A22, A32, A23, A33 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस इनटू दिस, यानी A22 A33 माइनस A23 A32, ये आ गया माइनर A11 का। ठीक है, कोफैक्टर पता करना है तो क्या करेंगे? सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 का पावर i प्लस जे, और i और j क्या है? 1 + 1, यानी दिस इज 2, 2 है यानी इवन नंबर है, यानी +1, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये नंबर एज इट इज रहेगा, यानी ये आ गया इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर को A11 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें जो दूसरा दिया है A21, इसका जरा माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो A21 का माइनर फाइंड आउट करना है तो इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, ठीक है, तो क्या बचा? ये 4 एलिमेंट बचे, इनसे जो डिटर्मिनेंट बन रहा है, तो माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A21, तो ये क्या आया? A12 13 32 33, ये आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तो दिस इज इट्स माइनर, ये आ गया इसका माइनर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A21। ठीक, और अगर इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 का पावर 2 + 1, ठीक है, और 2 -1 का पावर i प्लस जे, ठीक है, तो i और j क्या है? 2 और 1 है, तो ये 2 + 1, और ये क्या है? ऑड नंबर यानी -1, तो इसको अब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये टर्म पहले आ जाएगा, दिस बिकम पॉजिटिव, दिस बिकम निगेटिव, ठीक है, तो वही आ गया निगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया, तो ये आ गया इसका कोफैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करेंगे, बहुत आसान है। अब एक लास्ट एक प्रॉपर्टी है माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द एलिमेंट ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, यानी किसी भी रो के जो एलिमेंट्स हैं, एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, उस डिटर्मिनेंट के जो रो के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर इनको किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका सम लिया जाए, तो दैट वुड बी 0। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूफ के लिए भी पूछी जाती है, वेरीफाई करने के लिए भी पूछा जाता है, प्लस ये प्रॉपर्टी काफी जगह यूज होती है।
प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द एलिमेंट यानी किसी भी रो का एलिमेंट है, जैसे A11, A12, A13, यानी फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट रो के जो 3 एलिमेंट हैं, अगर इनको सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं इनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे A21 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर इनका सम लिया जाए, तो वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसको वेरीफाई करना है तो आप जरा पुट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको पुट करेंगे, A11 की जगह तो A11 होगा, और को फैक्टर आप जानते हैं -1 का पावर I प्लस जे, और फिर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। आप जब इसको लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में देखिए फर्स्ट और सेकेंड रो क्या हो रही है, आइडेंटिकल हो रही है, सेम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है, राइट। तो चलिए फिर, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आज के लेक्चर में मैंने आपको माइनर एंड कोफैक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने आज के लेक्चर में बताए हैं। और ये माइनर और कोफैक्टर निकालना अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि अब अगले लेक्चर में मैं एडजॉइंट एंड इनवर्स पढ़ाऊंगी, तो उसके लिए मुझे माइनर और कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पे मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, तो इसलिए अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उस बुक से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।